1982 में सोवियत यूनियन ने कॉस्मोस 1408 नाम का एक जासूसी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा। स्पेस में जाने के 2 साल बाद ये बेकार हो गया और तब से ये अपने ऑर्बिट में लगातार घूम रहा था। आखिर नवंबर 2021 को रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर इसे नष्ट कर दिया। इसके करीब 1500 टुकड़े स्पेस में फैल गए। इससे पहले अमेरिका 2008 में और चीन 2007 में ऐसा कर चुका है। इसके बाद रूस के कदम की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि सैटेलाइट के टुकड़े किसी यान से टकरा सकते थे और स्पेस में बड़ा हादसा हो सकता था। डर जताया जाने लगा कि रूस ने यह दिखा दिया था कि वो बिना कोई कानून तोड़े स्पेस में सैटेलाइट नष्ट कर सकता है। इस बार उसने अपना सैटेलाइट नष्ट किया, लेकिन अगली बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्पेस में कौन क्या करे, क्या ना करे, इसे लेकर क्या नियम बनाए जाने चाहिए और सवाल ये भी है क्या अगली जंग स्पेस में होगी। जोनाथन मैकडवल एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है। वो कहते हैं कि लोग स्पेस को एक वीरान जगह मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अप्रैल 2021 तक के डाटा के मुताबिक अर्थ से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में 7300 से ज्यादा सैटेलाइट तेज रफ्तार से चक्कर काट रही हैं। मैकडवल ने कहा कि ये सभी 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रही हैं और दिशा में जा रही हैं। ये एक बड़े खेल के मैदान की तरह है जहां खिलाड़ी इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट स्पेस में क्या कर रहे हैं। मैकडवल आगे बताते हैं कि आमतौर पर सैटेलाइट का इस्तेमाल कम्युनिकेशंस में होता है, जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीफोन और इंटरनेट, वेदर फोरकास्ट और नेविगेशन के लिए। सैटेलाइट से अर्थ की स्थिति दिखाना आसान हो जाता है, इसलिए क्लाइमेट चेंज का पता लगाने में यह मददगार होते हैं। यानी धरती पर हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इन सैटेलाइट से जुड़ा है। पहले ज्यादातर सैटेलाइट सरकारें लॉन्च किया करती थी, जैसे शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर सैटेलाइट या तो अमेरिकी सरकार के थे या फिर सोवियत सरकार के। लेकिन वक्त के साथ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में आ रही हैं। स्पेस अब भीड़ भाड़ वाली जगह बनता जा रहा है और टकराव की स्थिति से बचने की कोशिश भी बढ़ने लगी है। ज्यादातर कचरे की निगरानी की जाती है, लेकिन जब रूस ने 2021 में अपना सैटेलाइट नष्ट किया तो इससे पैदा हुए कचरे को ट्रैक नहीं किया गया और कचरे का कुछ हिस्सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट के नजदीक आ गया। मैकडवल ने बताया कि हर 93 मिनट पर मिशन कंट्रोल रेडियो पर स्पेस स्टेशन को संदेश दे रहा था कि आप फिर से कचरे के पास से गुजरने वाले हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिएगा। मूल बात यह है कि आपको कचरे की स्थिति का सही पता नहीं होता, इसलिए इससे बचना बेहद मुश्किल है। अगर एक देश के अपने एक सैटेलाइट को नष्ट करने से इतना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तबाही कितनी बड़ी होगी। तो क्या इसकी संभावना हो सकती है कि 2 मुल्कों के बीच का तनाव धरती तक सीमित न रहकर स्पेस तक पहुंच जाए? इस बारे में मैकडवल कहते हैं कि जब से इंसान ने स्पेस में कदम रखा, वहां पर सेना की मौजूदगी रही है, लेकिन ये हथियार लॉन्च नहीं कर रहे, बल्कि अर्थ पर सेना की मदद के लिए जासूसी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों की सेना स्पेस में संघर्ष की बात कर रही है। धरती पर सेना काफी हद तक सैटेलाइटों पर निर्भर है और धरती पर संघर्ष छिड़ा तो मामला स्पेस तक भी पहुंच जाता है। मुश्किल ये है कि ऐसा हुआ तो इससे बड़े पैमाने पर कचरा पैदा होगा और आउटर स्पेस का इस्तेमाल बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही चिंता का विषय भी है कि स्पेस में तनाव का असर लाखों करोड़ों जिंदगियों पर पड़ सकता है। लेकिन ये भविष्य की बात नहीं, ये शुरू हो चुका है। स्ट्रेटेजिक लीड अलेक्जेंड्रा स्टिकिंग्स कहती हैं कि स्पेस में चल रहे एक दूसरे के अभियान को नुकसान पहुंचाने के मुल्कों के पास कई कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है इसका नाता इस बात से है कि स्पेस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और अर्थ पर चल रहे काम के लिए स्पेस से क्या जानकारी मिल रही है। अगर आप दुश्मन तक पहुंचने वाली जानकारी रोक सकें तो ये आपकी काबिलियत होगी। स्टिकिंग्स बताती हैं कि स्पेस अभियान में गड़बड़ी करने के कई तरीके हैं। उनके मुताबिक ऐसी एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं जो सैटेलाइट को तबाह कर सकती हैं। जीपीएस जैमिंग किया जा सकता है और सैटेलाइट के ऑप्टिकल सेंसर को भी कुछ वक्त के लिए बेकार किया जा सकता है। इस तरह की गड़बड़ी जानकारी को पहुंचने से रोकती है। स्पेस में हजारों सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में संभव है गड़बड़ी जानबूझकर ना की गई हो बल्कि हादसा हो। लेकिन ऐसे में कोई मुल्क कैसे तय करेगा कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है और इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? उन्होंने कहा कि हम स्पेस में एक तरह का ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, खासकर लो अर्थ ऑर्बिट में, जहां बड़ी तादाद में सैटेलाइट मौजूद है और यहां कचरा भी है, जैसे बेकार पड़े सैटेलाइट, रॉकेट के टुकड़े और नष्ट किए सैटेलाइटों के टुकड़े।
अगर सैटेलाइट काम करना बंद कर दें तो आप तुरंत वहां किसी को भेज नहीं सकते। आपको सबसे पहले ये अंदाजा लगाना होगा कि असल में हुआ क्या है और ये जानबूझकर किया गया है या नहीं। ये काम बेहद मुश्किल है और यह संभव है कि आपका अंदाजा सही ना हो। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच स्पेस के बहुत से अभियान ऐसे भी रहे जब दुनिया के कई मुल्क एक साथ मिलकर आगे आए। लेकिन यह भी सच है कि स्पेस सेना के लिए भी स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो फिर ऐसे में स्पेस को शांतिपूर्ण जगह बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिशेल हेनलेन कुछ गिने चुने स्पेस लॉयर्स में से एक है, जो अमेरिका की मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एयर एंड स्पेस लॉ के एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। वो मानते हैं कि अगर मुल्कों में ये लगता है कि अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर स्पेस में चक्कर लगा रहे उनके सैटेलाइट कानून के दायरे से बाहर हैं, तो वो गलत है। उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि स्पेस एक ऐसा जंगल है जहां कोई नियम नहीं, लेकिन सच ये है कि इंसान जहां जाएगा कानून उसके साथ जाएगा। स्पेस के लिए अब तक कोई डेवलप कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन अमेरिका के स्पेस में कॉन्ट्रावर्शियल परमाणु हथियारों के परीक्षा के बाद 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी। मिशेल इसकी तुलना 800 साल पहले ब्रिटेन में बने कानून के साथ करते हुए कहती है कि हम इस ट्रीटी को स्पेस कानून का घोषणा पत्र मानते हैं। ये नियमों की बात नहीं करता बल्कि मूल्यों की बात करता है कि देश के तौर पर और इंसानों के तौर पर हमें स्पेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसमें आधार यह होना चाहिए कि सभी एक बराबर तरीके से स्पेस का इस्तेमाल कर सकें और इसका इस्तेमाल पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। खासतौर से किसी काम को लेकर इसमें कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन हाँ, एक खास बात की मनाही जरूर है। उस बात के बारे में मिशेल ने कहा कि इसमें कहा गया है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार और परमाणु हथियार को ना तो ऑर्बिट के पास और ना ही कहीं स्पेस में रखा जा सकता है। इस बात पर सहमति शीत युद्ध के दौर के बाद बनी। आज अगर हम स्पेस कानून की बात कर रहे हैं तो ये ट्रीटी उसकी नींव है, लेकिन उम्मीद यही जताई जाती है कि देश अपने व्यवहार काबू में रखें। यानी मुल्कों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि स्पेस अभियान संघर्ष में तब्दील ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि रूस का अपने सैटेलाइट को नष्ट करना बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। द इकोनॉमिस्ट में डिफेंस एडिटर शशांक जोशी रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लिखते रहते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी पर डिजिटल तकनीक से जुड़े हमले इस बात का संकेत देते हैं कि हम आने वाले समय में साइबर स्पेस और स्पेस में क्या क्या देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में हमने इंसानी जीवन से जुड़ी हर चीज पर हमले देखे हैं। युद्ध की जड़ें हमेशा पृथ्वी पर ही रहेंगी, फिर चाहे उसके दायरे में साइबर स्पेस आए या स्पेस। जब तक लड़ने वाली ताकतों पर किसी तरह का असर न पड़े या उन्हें रोकने के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन न दिया जाए, तब तक कोई भी सेक्टर युद्ध के प्रभाव से आजाद नहीं होगा। साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाली वॉर की तुलना में इस तरह के युद्ध असल में ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। जिस देश के पास जितना ज्यादा हार्डवेयर होता है वो उतना ही ज्यादा असुरक्षित बताया जाता है। इस मामले में चीन और अमेरिका लगभग एक ही स्तर पर है। लेकिन शशांक का ये कहना है कि ये मान लेना गलती होगी कि ऑर्बिट में सबसे ज्यादा स्पेसशिप वाला देश स्पेस में भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ईरान या उत्तर कोरिया जैसे मध्य शक्तियों के पास बहुत सारे सैटेलाइट नहीं हैं, लेकिन वे जीपीएस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जाम करके लेजर से भी स्पेस को प्रभावित कर सकते हैं। और इसलिए इसमें सिर्फ बड़ी शक्तियां ही शामिल नहीं हैं। स्पेस को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरे देशों को झुकाने की कोशिश या स्पेस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये सब अब सिर्फ चंद हाथों तक ही सीमित नहीं रह गया है। हमने जाना कि पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर हजारों सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं। ये दुनिया की आबादी को एक दूसरे से जोड़ते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए जरूरी जानकारियों का जरिया बनते हैं। लेकिन स्पेस का ये हाईवे अब काफी भीड़ भाड़ वाला हो चुका है। अब वहां पुराने सैटेलाइटों का कचरा खतरा पैदा कर रहा है, जिससे सैटेलाइट और उनके देश दोनों के टकराने का जोखिम काफी बढ़ चुका है। स्पेस में मलबे को लेकर रूल होना चाहिए, क्योंकि अब ये अस्थिर हो रहे हैं। इसलिए हमारे पास एक मौका है जहां हम थोड़ा पीछे हटकर ठहर कर ये सोच सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आउटर स्पेस का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।